वेलकम टू एवरीवन। न्यू स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को रियल नंबर जिसको हिंदी में वो वास्तविक संख्या कहते हैं, उसी का मैं आज आप लोग को सेकंड क्लास में देने जा रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैं आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में आप लोग को आज आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के बारे में आज मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से आपको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। कहते अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको देते हैं एलसीएम जैसे बनाते उससे भाग देते जाते हैं। ठीक है, 2 से भाग दिए 25 हो गया, इसको फिर 5 से भाग दिए ये 25 हो गई। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 क्या बार है 2 बार, 5 कितना बार है 2 बार, लिख दी, हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 70, इसको भाग देते हैं कितना होगा 35, इसको फिर 5 से भाग देते हैं कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, 2 क्या बार है 2 बार है, 5 कितना बार 1 बार, 7 कितना बार है 1 बार, हो गया आंसर। मैं आपको बेहतरीन तरीके से बारीकी से मैं आज आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बनाते हैं हम। ठीक है, 2 से 180, 2 से भाग देते हैं 90, इसको 2 से भाग देते हैं 45, इसको 3 से भाग देते हैं 15, फिर 15 देते 45 होता, फिर इसको 3 से देते भाग 5 दे दिए। ठीक है, अब इसको लेते 2 कितना बार है मेरा 1 2 3 बार, 3 बार लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 3 कितना बार है 2 बार है, 5 कितना बार है 1 बार, हो गया आंसर। कितना था 2 कितना बार है 3 बार, 3 कितना है 2 बार, 5 कितना बार है 1 बार है। ठीक है, हो गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, इसको लगा 3 से 5। ठीक है, पहले 2 से लगा दिए 60 आ गया, इसको लगा दिए 30 हो गया, ये कितना होगा 15, 3 5 15, इसको लिखते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 गुने 5, पावर 1 है तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इसको गुना कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इनको हम फिर 2 से लगा देते, कितना होगा 39, कितना आ गया 39। अब 39 को कितना डिवाइडेड कर सकते हैं 3 से लगा सकते हैं, कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब कोई संख्या से विभाज्य नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुना 1 गुना 13, हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से लगाते हैं, इसको कितना होगा 40, इसको 2 से लगाते हैं कितना हो जाएगा 20, इसको लगाते हैं कितना होगा 10, इसको कितना लगेगा 5। ठीक है, हो गया। अब 2 कितना बार है 1 2 3 4 बार, इसको कितना लगेगा 2 गुने 5, 2 कितना बार है 4 बार, 2 गुने 4 गुने 5 पावर 1, हो गया। पहले 80 का 40 20 10 5 कर दे, 2 से लगा दिए इसको तो 20 हो गया, फिर इसको 2 से लगा 10, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो इसको 2 से भाग देते हैं 5001 में नहीं लगेगा, इसको कितना से भाग दे सकते हैं 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, फिर 1 गुने 5 करते 5 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसको हम पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1440 को इसको भाग देते हैं 2 से, 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इनको भाग दे दिए। अब इनको भाग देते हैं 2 से, देखिए 360 हो जाएगा। ठीक है, अब 360 को कितना से भाग देंगे 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 को फिर कितना से भाग देंगे 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 90, फिर इसको भाग देते हैं कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर इसको 3 से भाग दे देंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, सिर्फ भाग देना। अब देखें 2 कितना बार 1 2 3 4 5 बार, 5 लिख देते हैं। ठीक है, 3 कितना बार है 2 बार लिख देते हैं, 5 कितना बार 1 बार, हो गया आंसर। ठीक है, अभी मैं ये भी क्वेश्चन करवाता हूँ। इसको बनाते 2, ये कितना हो जाएगा 32 का था 16, 76 का था 38, ये हो गया 0। ठीक है, कुछ नहीं है।
अब इसको फिर 2 से हम लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 8, 16 का 8, ये हो जाएगा 19, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कितना से लगाएंगे, फिर 2 से लगा देंगे। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया 8, अब 95 दूनी कितना होता है 0, 9 दूना 18, 19 कितना होगा 4, 95 दे दिए, फिर 95। अब 95 तो 2 से डिवाइड नहीं लग सकता है, इसको 5 से लगा सकते हैं। 9 5 45, बचा कितना 4, फिर 45, 9 5 45। ठीक है, इसको फिर 5 से लगाते हैं, 11 दाम कट गया। ठीक है, अब 95 गुना 5 कर लेते हैं, 5 25, 9 5 45 हो गया। 2 कितना बार है 3 बार, 5 कितना बार है 2 बार, 11 कितना है 1 बार, हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था। 5005, इसको 5 से भाग देते हैं, कितना होगा 1001 हो जाता है। कितना होता है 5005। ठीक है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, 5005। अब इसको हम भाग देखते हैं, 7 से लग सकता है ये, एकदम 7, इसको बाद 3 0, 7 चौक 28, 28, ये कितना हो गया 2 1 हो गया। ये कितना होगा 143, कितना से लगा 7 से लगा 143। अब ये कितना से लग सकता है, हम इसको, ठीक है क्वेश्चन सही है। अब इसको 11 से लगा देते, 11 और यहाँ 13 देते थे, 13 गुना 11 करते हैं, 3 1 3 1 3 4 1 हो जाता है। ठीक है, 143 हो, मेरा सही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1 गुने 7 पावर 1 गुने 11 गुने 13 का पावर 1 हो गया आंसर। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको लगाते हैं 21 दूनी 42, कितना बचा 1, 6, 0 हो गया 2160। इसको हम देखिए गुना करते हैं, 2160, 6 दूनी 12, 2 1 3 4 है। ठीक है, अब इसको फिर से लगा देते, 10 दूनी कितना हो गया 20, कितना 10 दूनी 20, कितना बचे 1, 8 दूनी 16। अब देखिए 10 दूना 108 गुने 2 करते हैं, 216 हो गया। सही है मैंने, फिर इसको लगा लेते हैं, कितना हो जाए 5 40, कितना हो जाए 5 40। इसको फिर भाग दे देते हैं 2 से, कितना 27 0, फिर इसको कितना से लगा 3 से 90, इसको फिर 3 से लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 30, फिर इसको 3 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10, फिर कितना से लगता है 2 से 5 हो सकता है। क्या करें, सिर्फ भाग दे रहे सबको, पहले 2 से भाग दे, फिर इसको भी 2 से, इसको भी 2 से दे दिए। अब ठीक, इसको लिख दे 2 1 2 3 4, 2 को पावर 5 है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ 5 दे दिए। अब 3 देखते 1 2, ठीक है 3 है, 3 दे दिए, 3 कितना 3 गो, 5 देखते हैं कितना है 1 दे दिए, हो गया। अब इसको अगर प्रूव करना देखिए, अब इसको गुना करते हैं, 2 9 तिया कितना होता है 27, 27 25 कितना होता है 27 गुने 5 कीजिए, 6 7 5 35, 10 3 13, कितना आया मेरा 135 आ गया, कितना आया 135। अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, इसको 32 से गुना करके देखिए, 10 13 दूनी 26, 1 27, 5 तिया 15, 13 तिया 39, 1 40, 0 7 5 12, 2 1 3, कितना आ गया मेरा 4320। ये मेरा सही है, इससे भी पता किए तो मेरा क्या आ गया बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, अब इसको बना लेते हैं 800 को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 400, फिर 200, ठीक है 200 का फिर भाग दे देंगे 100, ठीक है 100 से भाग दे देंगे कितना 50, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाए 25, फिर 5 से भाग दे देंगे कितना 25 25, 2 से 400, 2 से फिर 1 200, फिर कितना दे 100, 2 से फिर 25, फिर 5 ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लिख देंगे। ठीक है, ये कितना है 5 का स्क्वायर दे दिए। ठीक है,
कितना आसान है, क्या अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनफल के रूप में हो गया। कितना आसान है। इसको बेहतरीन तरीके से अभी आपको मैंने बताया, कितना एग्जाम्पल करें मैंने, आपकी 11 एग्जाम्पल है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, क्या करना है, इसको एग्जाम में पूछा था 10th में, इसलिए मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। इसको भाग दे देते हैं, सिर्फ भाग देना और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। देखिए 5 हम भाग देंगे, ये 5 नहीं लगेगा, अब 99 आ गया, इसको हम लगाते हैं 9 से डायरेक्ट, 11 हो जाएगा इसको। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 2 का क्यू 5 गुने 9 गुने 11 हो गया आंसर। ठीक है, या 9 को ऐसे भी लिख सकते 2 का क्यू गुने 5 गुने 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, वही बात लिख दिए। ठीक है, 5 से बाद 9 गुना 11 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करके आप देख लीजिए, 8 5 40 40। ठीक है, 40 गुना 9 कीजिए 360 हो गया। अब फिर 11 से गुना कर दीजिए इसको, 6 3, ये 6 3 हो गया। ठीक है, 6 3 9 कितना हो गया मेरा 300। फिर से देखते हैं इसको, ये कितना 2 का क्यूब कितना हो गया मेरा 8 8 5 कितना होगा 40 40 40 गुना 9 40 गुना 9 कितना होगा 360 गुना कितना है 11। ठीक है, ये 0 6 3 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, ये 6 और 3 हो जाएगा, 0 6 9 और इतना होता है। ठीक है, कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन को सॉल्व हम फिर से करते हैं। देखिए, भाग देते हैं इसको हम 16 38 0 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं 8 19 0 दे दिए, यहाँ तक सही है मेरा। अब इसको हम भाग देते, भाग देना कितना आसान है। अब इसको हम लगाते हैं 3 से, ये भाग लग जाते, देखिए कितना आसान, 27 3 0 हो गया। ठीक है, 30 3 कितना हो गया मेरा 90। हम इसको 2 से भी और डिवाइड कर सकते हैं, पहले 2 से लगाते हैं, पहले 2 से लग जाए। ठीक है, इसको 2 से लगा के देखते हैं, 2 से भाग देते 81 90। इसको देखते 40 दूना 80 1 19, नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ लग तो रहा है। इसको 18 दे दिए 1 0। ठीक है, यहाँ कितना दाम, 9 दाम लगे, 9 दूना 18। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, इतना हो रहा। ठीक है मेरा, हाँ 40 होगा, कितना हो जाएगा मेरा 40 40 95। ठीक है, 40 95 को आप 2 से गुना कीजिए, 10 9 दूना 18 19। ठीक है, 19 के 9 बाकी 1 ये कितना हो गया मेरा 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम भाग देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको हम भाग देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको भाग देते हैं, 3 से भाग देते हैं, 13 तिया 39, कितना बचा 1, फिर 1 19 हो, 6 तिया 18, 3 5 15। फिर इसको 3 से लगा के देखते हैं, फिर इसको हम भाग ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे 4 तिया 12, 1 5 तिया 15, 1 15, अब 5 तिया 15, 400 कितना आया मेरा 55, कितना आया 455। ठीक है, यहाँ फिर से कितना आएगा 455, कितना आएगा 455, गुना करिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 4 तिया 12, फिर इसको 5 से लगा देते हैं, कितना हो गया मेरा 91, कितना हो गया मेरा 91। इसको 7 से अब लगाते 13 सती, कितना हो गया मेरा 91। अब सही है मेरा बेहतरीन तरीके से। अब 2 क्या बार 3 बार, 3 बार लिख देते हैं। 3 कितना बार है 2 बार लिख दिए। 5 कितना बार है 1 बार। 7 कितना है 1 बार। 13 कितना बार है 1 बार, हो गया। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है,
2 को पावर 3 है तो 3 दे 3 के स्क्वायर दे दिए, 5 एक बार है तो 7 एक बार है, 13 एक बार है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कहता है एचसीएफ क्या कहता है 96 और 404 बराबर 4 है, तो एलसीएम क्या, तो मैंने आपको 6 क्वेश्चन लिया, कितने क्वेश्चन लिया, 6 क्वेश्चन। आपको समझ में आएगा, दिमाग में एकदम चल जाएगा आपको एक बार में 100%। इसलिए हमेशा हम जो भी टाइप करवाते हैं हमेशा 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसमें जरूर करवाते हैं बच्चे को, जो कि बेहतरीन तरीके से उसमें दिमाग में बच्चे को जाए। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है एचसीएफ, पहले लिखें पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, लिख दिए, फार्मूला लिख दिए। क्या लिखे, पहला संख्या, इसको बोलेंगे पहला संख्या गुने दूसरा संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब कुछ नहीं है, ये हमको दिया पहला ई हो गया, ये दूसरा ई हो गया, इसको हम बैठा देते जगह पर। ठीक है, पूछता किसका है, एलसीएम पूछता था, जरूर कहेगा एलसीएफ का मान दिया हुआ होगा। जब एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएफ का मान मेरा दिया, कितना दिया, 4 दिया, 4 गुने एलसीएम, कोई दिक्कत। अब इसको कुछ है क्वेश्चन में, आप इसको भाग दीजिए, 24 चौक कितना होता है मेरा, 96 हो गया। अब 24 से हम 404 में भाग देते एक बार में, 24 ये कितना हो गया 16 और 4, इसको 6 से लगा के देखते हैं, 6 चौक 24, 12 12 2 कितना हो गया 14 होगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं, पहले इसको हम 4 से का 24 चौक कितना होगा 96। ठीक है, इसको हम भाग देते हैं 4 से, 404 में है। ठीक है, एक दाम लगते 24, इसको घटा देंगे कितना 16 और 4। अब इसको हम लगा कर देखते हैं कितना कट सकता है। ठीक तो है क्वेश्चन, हम देखिए आप कैसे भाग देंगे, इसको भाग तो लगेगा नहीं, ये यहाँ दिया, आप इसको काट दिए 4 बार में, 24 चौक कितना हो गया मेरा 96 कट गया। आप एलसीएम बराबर लिखेंगे, इसको एलसीएम बराबर क्या लिख देंगे, इसको एलसीएम बराबर लिखेंगे, इसको हम गुना कर देंगे, 24 404 में 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये 0 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 9 6 96। मेरा आंसर कितना आ गया, बिल्कुल सही है, कितना आ गया मेरा 96 आ गया। ठीक है, हम अभी आपको अगर दिमाग में नहीं आया तब हमको बोलिए कि हमको समझ नहीं आएगा। देखिए हम कितना क्वेश्चन लिए हैं, चलिए हम सबसे ये क्वेश्चन लेते हैं एचसीएफ वाला, पहले सब तो एचसीएफ वाला क्या बोले, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या बोलेंगे, एचसीएफ, क्या बोलेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखें पहला संख्या मेरा कितना 54 गुना 78 बराबर, अब क्या कहता है एलसीएम पूछता था, 100% जरूर है कि एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ कितना मेरा 6 गुने एलसीएम, इसको काट देते हैं, 9 6 कितना हो गया 54। अब एलसीएम बराबर अब नहीं कटेगा, इसको हम गुना कर देंगे 78 गुने 9 कर देंगे, कितना का 9 8 72 बाकी 7। ठीक है, 9 7 63 और 7 जोड़ी कितना का 70, कितना आ गया मेरा 702 हो गया। ठीक है, क्या किया पहले एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दे दिए। ठीक है, पहला संख्या मेरा 54, दूसरा संख्या 78, एचसीएफ इंटू एलसीएम दे दिए, तो पहला संख्या कितना दिया एचसीएफ मेरा 6, तो 9 6 कितना काट दिए 54 काट दिए, इसको हम गुना कर दिए 78 में कितना से गुना कर दिए 9 से गुना 98 में कितना हो गया मेरा 72 बाकी 7, 9 7 63 है 2 कितना हो गया 7। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब ये सॉल्व करते हैं,
कहता है पहले यही सॉल्व करते हैं। कहता है HCF, ठीक है, HCF बराबर क्या बोले, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF इंटू क्या होगा LCM, ठीक है, लिख दिए। पहला संख्या मेरा कितना 306, ठीक है, दूसरा संख्या कितना 757 बराबर HCF 9 गुने LCM। अब इसको 9 से हम देखते हैं, 306 में भाग लग जाता है, 9 तिया 27, कितना बचा 3 36 34 हो गया, कितना हो गया मेरा 34 दाम ये कट जाता है, ठीक है। तो LCM बराबर हम लिख सकते हैं इसको 657 गुने 34, 7 चौक 28, 6 5 चौका 20, 2 22 का 2 और 6 चौक 24, 24 2 कितना होगा 26, 7 या 21, 5 या 15, 15 2 कितना होगा 17, 7 6 या 18 19 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 3 7 6 13 9 2 11 12, कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाए, कितना हो जाएगा मेरा LCM 22 3 3 8 हो गया आंसर, ठीक है। आपको हलवा लग रहा है क्वेश्चन, आप देखिए ये सॉल्व करते हैं। पहले HCF वाला हो गया खत्म, एक और है क्वेश्चन HCF। पहले क्या पूछता है, पहले लिखें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या लिखें HCF इंटू LCM, दे दिए। पहली संख्या कितना 18 गुना 54, कितना है 18 गुने 504 बराबर कितना 18, HCF गुने LCM, इसको 18 18 LCM कट गया, ठीक है। ये कितना का मेरा 504 हो जाएगा, ये हो गया ना, कितना आसान। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 18 दिया था, तो 18 18 खत्म, 504 हो गया। अब ठीक है, अब समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन, कहता पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM कहता है, ठीक है। अब ये कहता है कि LCM देना तो जरूरी, HCF पूछा होगा, ठीक है। उसी तरह इसको 96 गुने 168 बराबर HCF हमको मालूम नहीं, तो HCF उसको लिख दिए, क्या कि LCM दिया है तो मेरा उसका मान 672 दे दिया। अब 168 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते, कटता है 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 16 चौक 64, 64 में 3 जो 67, इसको काट दिए, कितना दाम मेरा कट गया 4 दाम कट गया, ठीक है। अब इसको हम फिर काट देंगे 24 चौक 96, LCM बराबर मेरा कितना है 24 आंसर, कितना आसान है। पहले क्या लिख दे 96 गुना, पहले 96 दे दिए, 168 है तो 168 दे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब HCF गुने LCM, पहले HCF दे दिए गुने LCM, मेरा HCF मालूम नहीं था हमको, HCF मेरा मालूम नहीं था, तो इसको HCF लिख दिए। LCM मालूम है तो LCM हमको दे दिए, मान निकाल दिए, इसको काटे, पहले कितना था हम 4 दाम कट गया, फिर इसको काटे 24 चौक 96 कट गया, 24 चौक 96 कट गया। अब इसको सॉल्व करते, यही क्वेश्चन है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या HCF इंटू क्या हो जाएगा LCM, ठीक है। पहली संख्या हो जाएगा ये अब इसको सर पहली संख्या कितना 72 गुना 126, ठीक है, बराबर क्या दिया, पहले HCF पूछता है, HCF इंटू क्या दिया मेरा इसमें LCM, ठीक है, 72 और 126 दिया, ठीक है। इसमें पूछता क्या मेरा LCM पूछता, LCM का मेरा मान कितना दिया 504 दिया, ठीक है। इसको हम भाग देखते हैं, 6 चौक 24 बड़ चौक 48, कितना दिया मेरा 50, इसको 4 दाम हम काट देते हैं, इसको 4 दाम मेरा ये कट गया, 18 चौक मेरा 72 हो गया, तो HCF बराबर मेरा कितना आ गया 18 हो गया। पहले क्या गया 504 को 126 में भाग दे, 4 दाम कट गया, फिर 18 4 है ये 18 चौक कितना होगा 72, मैंने कितने क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन करवा, और इतना दिमाग में आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से।